गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। मैं पीएस ठाकुर। आज हमारे बीच है रितेश कुमार मंत्री जी। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये कोचिंग स्कूल क्यों नहीं खुल रही है और क्यों नहीं खुलना चाहिए, और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे शिक्षक बंधुओं को हो रहे समस्या का क्या समाधान है। तो मंत्री जी, पान खा है, कुछ थूकने का रहा कब ना बोल रहा। हाँ रामू साहब को कुछ थूकने वाला देना। कहा है कि मास्टर साहब, आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस जो है बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, इसीलिए स्कूल कोचिंग नहीं खोल सकता। तो मंत्री जी, आपने जैसे बोला कि बच्चों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो अगर बच्चों को स्कूल से कोरोना वायरस फैल सकता है तो फिर उनके गार्जियन से भी तो उनको फैल सकता है। जो गार्जियन सुबह शाम मार्केट जा रहे हैं, हाँ, वो छोले भटूरे के दुकान के सामने, समोसे के दुकान के सामने जो भीड़ लगी हुई रहती है ना सर, लॉकडाउन से पहले जितना भीड़ नहीं रहता था ना, लॉकडाउन के बाद उतना भीड़ रहता है। आप तो रहते हैं ना, आप पटना में रहते हैं, पटना जंक्शन का हाल देखा है आपने, गांधी सेतु का हाल देखा है सर। पहले से ज्यादा जाम आप अब लगता है, जा करके देख लीजिएगा। और आप तो शायद उधर से ही आए हैं, आपको पता ही होगा। तो सर क्या है ना कि उससे बेटर तो स्कूल खुलता जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बढ़िया से पालन भी होता, और सरकार की जो भी गाइडलाइन होती उसको स्कूल बहुत ही अच्छे से पालन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मास्टर साहब, कहा है कि देश का जो आर्थिक स्थिति था पूरा चरमरा गया था। आप समझ नहीं रहे हैं बात को। इसके वजह से पूरा देश में जो है बेरोजगारी आ जाता, लोगों को खाने को नहीं रहता, लोग तरस जाता। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो मार्केट है वो खोलना पड़ा। ऐसे ही नहीं खोल लिया। हमारे ऊपर जो है लोग मूर्ख थोड़े ना। मतलब देश की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई थी तो आपने दारू की दुकान खोल दिया, आपने सारा मॉल, सिनेमा हॉल, एवरीथिंग आपने खोल दिया। लेकिन उसके आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा सोचिए। जो 4,000 5,000 रुपया का महीना कमा करके 50-60 बच्चों को पढ़ा करके अपना घर चला रहा था, वो व्यक्ति आज कैसे जिएगा सर? उसके पास कोई साधन नहीं है। यहाँ तक कि आपने आज के पेपर में पढ़ा होगा कि शिक्षक जो है ना, वो सब्जी बेचने तक के मजबूर है। वो शिक्षक जो मतलब देश का भविष्य बनाते हैं, हाँ, मतलब आज उनका कोई कदर ही नहीं है। वो खेत में काम करने को मजबूर है, वो एक लेबर का काम कर रहे हैं सर। वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए सक्षम नहीं है, वो रोड पे उतर गए हैं। क्या होगा सर उनके बारे में? थोड़ा सोचिए सर। जो 300-350 रुपया महीना लेकर के अपना जिंदगी चलाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो देश का भविष्य बना रहे हैं सर। और आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? उनको क्या दिए आपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए? उनका आर्थिक स्थिति के बारे में आप कुछ जान रहे हैं सर? सरकार जनता के साथ है। सरकार जनता के साथ ना होती तो जो 500 रुपया जो जनधन खाता में भेजा गया, वो क्यों भेजा गया? सरकार आपके साथ है तब जनधन खाता में 500 रुपया भेजा गया। उज्ज्वला योजना, अरे राशन फ्री में वितरण, सब सरकारें को ना देना हो, बात नहीं समझता। हाँ मंत्री जी, 500 रुपया दे करके आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। 500 रुपया में सर 3 डब्बा जो है ना, बच्चे का दूध नहीं आता है। और वो 500 रुपया लेकर के 3 महीने से वो टीचर जो मतलब 4,000-5,000 का महीना कमाता था, वो घर में बैठा हुआ है। और आप कुछ 500 रुपया को लेकर के कह रहे हैं कि मैंने 500 रुपया दिया ना तुम्हें,
हाँ, आप कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया, आप कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें राशन दिया। क्या दिया सर? राशन तो खा जा रहा है वहीं पे आधा। उज्ज्वला योजना के तहत आप गैस दे रहे हैं, कितनों को दे रहे हैं? कितने शिक्षक हैं जिनके पास उज्ज्वला योजना के तहत गैस उठा कनेक्शन है? नहीं है सर। ऐसे करके आप इन सवालों से भाग नहीं सकते हैं। यहाँ पे कुछ तो करना होगा सर, आप उनके लिए कुछ तो कीजिए। काम नहीं कर रहा है क्या? सरकार तो कर ही रहा है ना। आप लोग सरकार के खिलाफ एक गलत धारणा मत रखिए। सरकार कर रहा है, वो देखिए सरकार आपको कितना किया। यहाँ है कि वो 500 किलोमीटर जहाँ ट्रेन चलना था वहाँ 1500 किलोमीटर चला करके ट्रेन लाए। सरकार किसके लिए किया? सरकार जनता के लिए किया। सरकार क्वारंटाइन सेंटर बनाया कि बाहर का जनता आएगा तो क्वारंटाइन सेंटर में रहा। वो दूर की बात है कि भाई 2-4 दिन रखने के बाद सबको घर भेज दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन सरकार तो कर रही है ना आप लोगों की, और सब सरकार ही करेगा। अरे जहाँ वो टीचर सा जो स्कूल में काम करता था, स्कूल वालों को कहो पैसा देगा, पैसा नहीं देगा? पैसा देगा। स्कूल वाले को कहो कि पैसा देना पड़ेगा। सर स्कूल वाले पैसे कहाँ से देंगे? स्कूल वाले या फिर गार्जियन से पैसा लेकर के टीचर्स को देंगे या फिर सरकार से लेंगे। सर गार्जियन का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में उनका भी स्थिति खराब रहा है। आप अपना कर्तव्य बताइए सर। आरटीई के तहत जो है सारे स्कूल रजिस्टर्ड है, उसका पालन कर रहे हैं। 30% बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं सारे स्कूल वाले। सर आज तक आपने आरटीई के तहत जो मुफ्त में बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल वाले, उनको आपने पैसा दिया? आपने उनके लिए क्या किया? अनुदान दिया? आपने नहीं दिया। तो फिर आखिर आप जब सब कुछ सही था उस वक्त आपने पैसा नहीं दिया, तो अभी इस स्थिति में तो कम से कम दे दीजिए कि वो अपने स्कूल में जो सफाई कर्मी हैं, जो ड्राइवर हैं, जो टीचर्स हैं, उनको कुछ तो पैसा मिल जाए कि उनका घर सही ढंग से चल सके। अरे गार्जियन से पैसा लो ना भाई। गार्जियन कहाँ में पैसा देगा? गार्जियन से पैसा लो। गार्जियन सर यहाँ ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे गार्जियन अगर 15 दिन स्कूल बंद रहता है ना तो वहां पे 15 दिन का पैसा काट लेते हैं। यहाँ तो सर 3 महीने की बात है। और गार्जियन देंगे भी तो कहाँ से देंगे? यहाँ कोई जॉब करने वाली गार्जियन नहीं है सर, खेतों में काम करने वाले गार्जियन है। लॉकडाउन का प्रभाव उन पर भी पड़ा है, आमदनी घट गई है उन लोगों की, ठीक है। तो वो लोग पैसा आखिर स्कूल में कहाँ से देंगे? तो आप दीजिए सर। आरटीई के तहत जितने भी पैसा आए हुए हैं आपके पास जो पड़े हुए हैं, कम से कम वो पैसा आप सारे स्कूल वाले को भेज दीजिए जो हम जैसे टीचर्स को मिल सके। अरे का आरटी लगाया हुआ है? तो आरटी क्या होता है? सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज। बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, सरकारी कॉलेज में जाएगा। कहा है कि सरकारी स्कूल में टीचर सब क्वालिफाइड सब है। हाँ, बड़का बीएड सब किए हुआ है, ट्रेंड टीचर सब है। बहाली के माध्यम से गया। अरे तुम लोग का तनी मनी पढ़ के कोचिंग खोल देता है और सरकार को कहता है कि पैसा ला है। अरे क्या होता है प्राइवेट कोचिंग से? सब पैसा कमा के तुम लोग बच्चा को बुर्बक बना बना के पैसा ठगता है, पैसा कमाता है। सरकारी स्कूल में जाने से मना करता है। थोड़ी सरकारी कॉलेज में जाएगा बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा बच्चा। वो दूर की बात है कि हमारा बच्चा जो है ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है। सर सरकारी स्कूल का क्या हाल है ना, क्या दुर्दशा बना कर रखे हुए या फिर कॉलेजों का, वो हमसे बेहतर या फिर जनता से बेहतर ना कोई नहीं जानता। आप भी सब जानते हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं। सर अगर आज बिहार में प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ना हो तो आप जो ये ढिंढोरा पीटते हैं ना टॉपर का, ठीक है, और कहते हैं कि आईएएस आईपीएस बिहार से पैदा होता है। सर ये पैदा होता है बिहार से, लेकिन इसको सींचता जो है ना वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले ही है। वो आपके सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज में जो व्यवस्था है, जो आप बढ़िया से जानते हैं, वो व्यवस्था से कभी भी एक बच्चा टॉप तो क्या फर्स्ट डिवीजन या सेकंड भी नहीं करेगा। वो थर्ड डिवीजन और जो फोर्थ होता है ना फेल, उससे बेहतर कुछ नहीं करेगा सर, ठीक है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले ही हैं जो वो संभाल करके रखे हुए हैं। आप कहते हैं कि हम फीस ज्यादा लेते हैं। अरे यार कितना फीस लेते हैं? कितना फीस लेते हैं? 350, 400 या फिर साल का 4 से 5 हजार रुपया हम लोग लेते हैं। ये 4 से 5 हजार रुपया साल का, इसमें क्या लगता है? हम क्या कर लेते होंगे? भाई तुम लोग का दम तो बनो सरकारी टीचर।
पैसा देगा सरकार। प्राइवेट टीचर्स भी ट्रेंड है सर, एक्सपीरियंस है इनके पास, अनुभव होता है। और प्राइवेट बने भी क्यों, तो सिर्फ आपके लिए। 9 साल में एक बार वैकेंसी निकलता है आपको, वो भी पहले से रिजर्व रहता है। कैसे होगा सर? ऐसे देश कैसे चलेगी? ऐसे हम लोग कैसे सींचेंगे हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों का भविष्य को? इसका तो जवाब देना होगा सर। मास्टर इज्जत से समझा रहे हैं कि चुपचाप शांति से बैठ जाओ, समझा ना? हम तो तुमसे बतियाएंगे, ज्यादा पकड़ पकड़ तनका अंग्रेजी पढ़ लिया है तो मत बोलो, हम तुमसे बतियाएंगे बाद में। जो करना है कॉल, समझा ना? जो करना है कॉल। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, मंत्री जी तो हमारी बात सुनने से रहे, लेकिन ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको इस वीडियो को आगे भेजना है या नहीं भेजना। लेकिन इस मुश्किल परिस्थिति में आपसे यही आग्रह करेंगे कि जितने भी शिक्षक बंधुओं हैं वो सब मिल कर के अपनी समस्या को सरकार के सामने रखें और इस मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे का सहयोग करें। जय हिंद।